करेंगे आप लोगों से एक्सट्रैक्शन ऑफ, यानी मेटल्स का एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मेटलर्जी पढ़ रहे हैं, जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। तो हमारे पास कौन कौन सी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होती है, सबसे पहले तो हमें यही पता चल जाए, ठीक है जी। उसके बाद ही इनके बारे में बात करेंगे। तो इनमें जिंक है, आयरन है, कॉपर है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जिंक है, आयरन है, कॉपर है, टीबी है, लेड है। तो ये हमारे पास मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होती है। और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास कुछ कुछ मेथड्स होते हैं जी। तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं उनके रिस्पेक्ट से बात करते हैं। देखो, जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, जिंक है, आयरन है, टिन है, लेड है, ये सब मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में प्लेस होते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। मतलब कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिड में है उनके बारे में, ठीक है। तो जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होती है, जो रिएक्टिविटी सीरीज के बिल्कुल मिड में है, आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये जितने भी मेटल्स है, एलिमेंट्स है, रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस करवाते हैं यहाँ पर। इसके साथ देयर इज अ रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स विद कार्बन एल्यूमिनियम, रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स विद कार्बन, कार्बन के साथ हम इनका रिडक्शन करवाते हैं, एल्यूमिनियम के साथ इनका रिडक्शन करवाते हैं, सोडियम के साथ इनका रिडक्शन करवाते हैं। और उसके अलावा, सोडियम के अलावा हम इनका रिडक्शन करवाते हैं बच्चों यहाँ पर कैल्शियम। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो मेटल्स है मेरे पास प्योर फॉर्म में नहीं है, इम्प्योर फॉर्म में है। तो अगर इनप्योर ऑक्साइड ओर है तो उस ऑक्साइड ओर को हम लोग यहाँ पर रिड्यूस करवाते हैं कार्बन के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, सोडियम के साथ या कैल्शियम के साथ। अगर मान लीजिए मेरे पास इनकी कोई ऑक्साइड और नहीं है तो सबसे पहले उनको मैं ऑक्साइड में कन्वर्ट करूंगा, देन उसके बाद इनको रिड्यूस करूंगा कार्बन के साथ, एल्यूमिनियम के साथ। तो इनकी रिडक्शन होती है इनके ऑक्साइड्स की कार्बन के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, सोडियम के साथ, कैल्शियम के साथ। हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, कुछ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होती है जो नेचर के अंदर ऑक्साइड्स में पाई जाती है, ठीक है जी। जैसे कुछ हमारे पास ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाई गई, तब तो कोई समस्या ही नहीं, हम कार्बन के साथ, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम के साथ उनको रिड्यूस कर देंगे। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी भी मेटल्स की ओर्स होती है जो कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में पाई जाती है। ऑक्साइड्स की फॉर्म में तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कुछ पाई जाती है कार्बोनेट्स की फॉर्म, कुछ पाई जाती है हमारे पास यहाँ पर सल्फाइड की फॉर्म, ठीक है। ये बेसिकली ओर है, ठीक। तो किसी किसी मेटल की और ऑक्साइड की फॉर्म में है, किसी की कार्बोनेट की फॉर्म में है, किसी की सल्फाइड की फॉर्म में। तो रिडक्शन करने से पहले, रिड्यूस करने से पहले हम लोग यहाँ पर इनको क्या करते हैं, ओर को कन्वर्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड्स में। कार्बोनेट ओर को मैं, मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करूंगा, या मेटल सल्फाइड को भी मैं मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तब जाकर के ऐसा पॉसिबल होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो कंसंट्रेटेड ओर है जिसको हमने कन्वर्ट किया है मेटल ऑक्साइड के अंदर, तो मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करने के तरीके होते हैं हमारे पास, इतना आसान नहीं है। मैंने लिख दिया कि हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अगर मेरे पास कार्बोनेट ओर है और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ मेटल ऑक्साइड में, या फिर मेरे पास सल्फाइड ओर है और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ मेटल ऑक्साइड के अंदर, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोग यहाँ पर इसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन से किसके साथ करते हैं, कार्बन के साथ। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी मेटल ऑक्साइड है मेरे पास, समझना,
दिस इज द मेटल ऑक्साइड, और मैं इसको कार्बन के साथ अगर रिड्यूस कर देता हूँ तो मैं देखूंगा फॉर्मेशन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और साथ में मेरे पास मेटल अलग निकल गया। तो यही तो मुझे चाहिए, मुझे मेटल को ही तो सेपरेट करना है भैया। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, मेटल को ही सेपरेट करना है। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, ठीक है, या कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, क्या आता है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये तो हो गया रिडक्शन प्रोसेस, लेकिन उससे पहले मेरे को जो ओर है, अगर वो कार्बोनेट ओर में है तो मुझे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सल्फाइड ओर है तो मुझे उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसके कुछ कुछ मेथड है भाई, देयर आर टू मेथड। अगर कार्बोनेट ओर होती है तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का जो मेथड होता है, दिस इज कॉल्ड द कैल्सिनेशन। ये मेरा क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू मैं कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करता हूँ यहाँ पर, और सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है जी, आगे की तो बात क्लियर है कि मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे, या कार्बन के साथ, या एल्यूमिनियम के साथ, या सोडियम के साथ, या कैल्शियम के साथ, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे को यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले अगर कार्बोनेट ओर की फॉर्म में या सल्फाइड ओर की फॉर्म में है तो हमें इसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैल्सिनेशन मेथड के बारे में, और इसका एग्जांपल ही मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो कैल्सिनेशन में बेसिकली क्या होता है, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर को हम मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, बाय हीटेड स्ट्रांगली। कैल्सिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर हीटेड स्ट्रांगली, हीट कर रहे हैं स्ट्रांगली, वो भी इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर। और जब एयर की एब्सेंस में मैं इसको हीट करता हूँ तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर भैया, मेटल ऑक्साइड के अंदर। दिस इज कॉल्ड द कैल्सिनेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर जिंक के बारे में बात करते हैं। जिंक कार्बोनेट और होती है ZnCO3। ठीक है, जिंक की ओर का नाम होता है जिंक कैलामाइन। जिंक कार्बन कैलामाइन हो रही है, जिंक कैलामाइन कहलाती है। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर क्या कर दूंगा, इसके अंदर कैल्सिनेशन प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे जी, कैल्सिनेशन कर देंगे। तो जिंक कार्बोनेट मेरे पास सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसको मैं स्ट्रांगली हीट करूंगा, और वो भी एयर की एब्सेंस में। देन व्हाट हैपन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ZnO, जिंक ऑक्साइड, प्लस में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो CO3 ब्रेक हो जाता है किसके अंदर भी है, यहाँ पर ऑक्सीजन के अंदर और CO2 के अंदर। तो CO2 यहाँ पर आ गया, ऑक्सीजन मेरा इसके साथ अटैच होकर क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा, यानी मेटल ऑक्साइड बना देगा। तो मेरे पास जिंक ऑक्साइड आ गया। दिस इज कॉल्ड द कैल्सिनेशन। ये मेरे पास कैल्सिनेशन प्रोसेस। अब जब कैल्सिनेशन हो गया तो जिंक ऑक्साइड है, अब मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर इसको क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर इसको रिड्यूस कर दूंगा कार्बन के साथ। तो देन नाउ ZnO को रिड्यूस कर दूंगा मैं यहाँ पर किसके साथ, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करूंगा कार्बन के साथ। और जब यहाँ पर कार्बन के साथ रिड्यूस करता हूँ, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Zn जिंक, प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर इस बार कार्बन मोनोऑक्साइड मिला है। देन दिस मेथड, बाय दिस मेथड वी ऑब्टेन द जिंक मेटल। यहाँ पर जिंक मेटल मिल जाए। कार्बन को हमने क्यों चूज कर दिया, कार्बन एक चीप रिड्यूसिंग एजेंट है, बट इट कॉन्टेमिनेट्स द मेटल, दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। इसी तरीके से हमारे पास और भी मेथड होते हैं, आयरन के रिस्पेक्ट्स में है। आयरन मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी ऑक्साइड से, उसको भी हम कार्बन के साथ रिड्यूस करते हैं। फिर मैंने कैल्सिनेशन बताया, मैं आपको रोस्टिंग और बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए सेकंड है हमारे पास रोस्टिंग प्रोसेस। अब रोस्टिंग के अंदर क्या होता है, रोस्टिंग के अंदर मान लीजिए कि मेरे पास सल्फाइड हो रहा है, मान लो मैं जिंक ब्लेंड ले लेता हूँ एग्जांपल में, जिंक ब्लेंड। ठीक है जी, तो रोस्टिंग के अंदर होता क्या, पहले तो वो समझ लो। यहाँ पर रोस्टिंग के अंदर हम लोग स्ट्रांगली हीट करते हैं, लेकिन इस बार हम करते हैं उसको प्रेजेंस ऑफ एयर में। ठीक है, ये काम होता है इन
प्रेजेंस ऑफ एयर। तो मेरे पास यहाँ पर ZnS जिंक ब्लेंड, ये आपके जिंक ओर है, ठीक है, जिंक ब्लेंड जिसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड सॉलिड फॉर्म में। और अगर मैं इसको हीट करूँ, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि O2 की अवेलेबिलिटी है, और देन इट इज स्ट्रांगली हीटेड, समझ रहे हैं? इसको मैंने यहाँ पर स्ट्रांगली हीट किया, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अगेन मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, ये प्रॉपर्टी है ZnO। तो इसका मतलब यहाँ पर ZnO बना है, तो यहाँ पर हमारे पास पीछे आ जाएगा SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि गैसेस फॉर्म में है, एवेपोरेट हो जाएगी, ZnO मेरे पास यहाँ पर बच जाएगा। ZnO मेरे पास यहाँ पर सॉलिड फॉर्म है, इसको हमें यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा। सिंपल। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कभी भी कोई भी कार्बोनेट हो तो कैल्सिनेशन प्रोसेस, सल्फाइड हो तो रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू हम उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहला टारगेट हमारा ये। कार्बन को हम लोग यहाँ पर बच्चों यूज कर रहे हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो ऑक्साइड्स होते हैं, अब आप पूछ रहे हैं तो बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि ऑक्साइड है ZnO है, तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है, लाइक जिंक है, आयरन है, निकल है, टिन है, लेड है, कॉपर, तो आर यूजुअली रिड्यूस बाय यूजिंग कार्बन, को हम यूज कर सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि थोड़ी सी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है, तो बहुत इजीली कार्बन को यहाँ पर रिड्यूस कर देता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, मेटल अलग निकल गई, बहुत सिंपल, वेरी। चलिए, तो इसी तरीके से आयरन मेटल को एक्सट्रैक्ट करके उसकी ऑक्साइड हेमेटाइट Fe2 होती है, कार्बन के साथ रिड्यूस करके टिन को भी, लेड को भी, और इवन कॉपर को भी हम लोग सबको कार्बन के साथ ही रिड्यूस करके एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो कार्बन के थ्रू हम देखो किस किस को कर सकते हैं। कार्बन के थ्रू एक तो हम लोग यूज करते हैं जिंक, जिंक को रिड्यूस किया जाएगा यहाँ पर। उसके अलावा मैंने बताया कि हम आयरन को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी। फिर टिन है, लेड है, और कॉपर, इन सब की ऑक्साइड और को हम लोग यहाँ पर कार्बन के साथ रिड्यूस करेंगे। कुछ कुछ हमारे पास ऐसी भी मेटल ऑक्साइड्स है जिनको हम एल्यूमिनियम के साथ भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए अब एल्यूमिनियम के बारे में बात, ठीक है, एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट, तो हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, जो मैग्नीज होती है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, MnO2, ठीक है। और इसको हम रिड्यूस कर देते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ। हम इसको यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ देंगे, वो भी सॉलिड फॉर्म में, ये भी मेरे पास सॉलिड फॉर्म में। और जब हम एल्यूमिनियम के साथ इसको रिड्यूस करते हैं, देन वी गॉट मैग्नीज मेरे पास मिलेगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज मिल जाती है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और हीट भी यहाँ से रिलीज होती है। देयर आर आल्सो प्रोड्यूसिंग हीट, यहाँ से हमारे पास हीट भी रिलीज होती है बच्चों। तो देखो ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जहां पर मैंने क्या किया, मैग्नीज डाइऑक्साइड को ट्रीट करा है किसके साथ, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ। तो जब हम एल्यूमिनियम पाउडर को यहाँ पर लेते हैं, देखो कोई मेटल, किसी को हम कार्बन के साथ रिड्यूस करते हैं, किसी को एल्यूमिनियम के साथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है, तो हम देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है मैग्नीज, दैट्स व्हाई वी चूज हियर एल्यूमिनियम पाउडर एज द रिड्यूसिंग एजेंट। और जब यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम हीट करते हैं एल्यूमिनियम के साथ, देन वी गेट मैग्नीज, हमारे पास यहाँ पर मैग्नीज आ जाती है, मैग्नीज मेटल आ गई है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेरे को यहाँ पर मिल जाता है, वो भी सॉलिड फॉर्म में, और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट भी यहाँ पर निकलती है। यहाँ से देखिए आप, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, जहां पर हायर रिएक्टिव मेटल्स कम रिएक्टिव, लो रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर रही है, यहाँ से प्लेस कर रही है, यहाँ से उसको डिस्प्लेस कर रही है। दूसरी चीज, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है, इट इज आल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और यहाँ पर आपका रिडक्शन भी हो रहा है। उसके अलावा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, इट इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से हम क्या देख रहे हैं बच्चों, हीट रिलीज हो रही है,
A lot of heat is evolved during the reduction of magnesium dioxide and with aluminium powder. क्यों? क्योंकि जो मैग्नीज मेटल होती है प्रोड्यूस होती है इन द मोल्टन स्टेट यानी कि लिक्विड स्टेट। तो एल्यूमिनियम बेसिकली एक एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू कार्बन या कोक के मामले में अगर हम देखते हैं। सो को रिड्यूसिंग एजेंट विच आर कॉमनली यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक कार्बन हो गया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कोक ले लो, और दूसरा एल्यूमिनियम पाउडर होता है। उसके अलावा सोडियम और कैल्शियम जो होते हैं इनको भी हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, लेकिन इनको हम जिन रिएक्शंस के अंदर जिन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एज ए रिड्यूसिंग एजेंट में यूज करते हैं, इनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे हायर क्लास, है जी, हायर क्लास में पढ़ेंगे इनके बारे में। हमारे कोर्स में कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक और एल्यूमिनियम इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर थर्माइट रिएक्शन के बारे में। तो थर्माइट रिएक्शन कुछ भी नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है कि अगर किसी भी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए अगर हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं पाउडर फॉर्म में और हीट किया जाता है, वही रिएक्शन मेरी थर्माइट रिएक्शन की जाती है। जैसे प्रकार ने पूछा था, तो हमें क्या करना पड़ता है कि उसको हीट जब करते, तो जैसे कि मान लीजिए Fe2O3, मेरे पास आयरन ऑक्साइड है यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में, तो मैं इसको यहाँ पर रिएक्शन करवाता हूँ बच्चों एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। इसकी रिएक्शन होती है यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम पाउडर लेते हैं सॉलिड फॉर्म, जिसको मैं यूज कर रहा हूँ एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। देन व्हाट हैपेंड, तो यहाँ पर हमारे पास एक तो आयरन निकलता है, प्लस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकलता है, और प्लस में हीट निकलती है, ठीक है। तो ये मेरी थर्माइट प्रोसेस कहलाती है, थर्माइट रिएक्शन कहलाती है। हायर क्लास में जब आप जाएंगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर टू प्रोड्यूस मेटल्स आर हाईली एक्सोथर्मिक in which a large amount of heat is evolved. In fact, जो amount of heat evolve होता है वो इतना ज्यादा होता है कि metals are produce, जो metals यहाँ पर produce होती है मेरे पास यहाँ पर, जैसे आयरन प्रोड्यूस हुई है, तो वो मोल्टन फॉर्म में होती है। इस फॉर्म में होती है, मोल्टन फॉर्म में। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट कि हम इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर मेरे को मोल्टन फॉर्म में चाहिए, ठीक है, अगर मेरे को मोल्टन फॉर्म में चाहिए, जैसे आयरन को हम कार्बन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे मोल्टन फॉर्म में चाहिए जिसको हम यूज कर सकते हैं कमर्शियल लेवल पर, तो हम यहाँ पर इसको एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पर ट्रीट करते हैं, इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर एल्यूमिनियम ये 2 आइटम लग जाएंगे, यहाँ पर आयरन 2 लग जाएंगे। चलो ठीक। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी जो है रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम इज मेड यूज ऑफ थर्माइट इन वेल्डिंग प्रोसेस में। आप लोगों को आइडिया है जॉइनिंग वगैरह में, जैसे ब्रोकन पीस होती है, हैवी आयरन ऑब्जेक्ट्स के गेटर्स है, रेलवे ट्रैक्स है, क्रैक मशीन पार्ट्स होते हैं, है ना। आजकल इस तरह के फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस हैं जिसमें मोल्टन फॉर्म में मेटल्स को यूज किया जाता है, आयरन को यूज किया जाता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है। तो दैट्स द रीजन बिहाइंड इट कि हम यहाँ पर एल्यूमिनियम, तो मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर को इग्नाइट किया जाता है हीट देंगे विद द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन के साथ। ये भी बात याद रखना कि ये दोनों का जो मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ बोथ इग्नाइटेड विद मैग्नीशियम रिबन, हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं भैया, मैग्नीशियम रिबन के साथ जलाते हैं और एल्यूमिनियम रिड्यूस कर देता है आयरन ऑक्साइड को टू फॉर्म आयरन मेटल, एंड विद द इवोल्यूशन ऑफ लॉट ऑफ हीट यहाँ से रिलीज होती है। ड्यू टू दिस हीट आयरन मेटल इज प्रोड्यूस इन द मोल्टन फॉर्म, वो मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट। तो जो मोल्टन आयरन होता है इज कोड बिटवीन द ब्रोकन आयरन पीसेस टू वेल्ड दैम, उसको वेल्ड करने के लिए, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्मी भी बोला जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मिक। दिस प्रोसेस, दिस रिएक्शन इज आल्सो टर्म्ड एज एल्यूमिनोथर्मिक, और इसी को हम बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग। इसी को हम लोग यहाँ पर थर्माइट वेल्डिंग भी बोलते हैं,
दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट रिएक्शन, जिसको याद रखना, जिसको हम लोग यूज करते हैं वेल्डिंग वगैरह के पर्पस। तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्माइट रिएक्शन। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, here is the extraction of less reactive metal। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल में देखो मेरे पास जैसे कि मरकरी, कॉपर है, ये लेस रिएक्टिव हमारे पास मेटल्स होते हैं और एक्टिविटी सीरीज में भी काफी नीचे आते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कैसे इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स बाय हीट। कैसे रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स विद हीट, ओनली हीट के साथ। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए मरकरी है, तो मरकरी लेस रिएक्टिव मेटल है, तो मरकरी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते कैसे, बाय जस्ट हीटिंग इट सल्फाइड और इन एयर। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये HGS, इसकी और का नाम होता है सिनेबार। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन के साथ एयर की प्रेजेंस से हम लोग यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं भैया, हीट कर रहे हैं, यानी कि बाय डिफॉल्ट देखिए तो रोस्टिंग प्रोसेस हो रही है, तो मेरे को मिल जाएगा HGO प्लस में SO2, नथिंग एल्स, खत्म। ठीक है, अब इनको डायरेक्ट सिर्फ यहाँ पर हीट कर रहे हैं, सल्फाइड हो रहा है तो यहाँ पर ये रोस्टिंग प्रोसेस हो गई। ठीक है जी, बैलेंस कर देते हैं इसको यहाँ पर, खत्म। ठीक है जी, तो मरकरी सेकंड सल्फाइड जिसको हम सिनेबार बोलते हैं, ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंस है, इसको हीट करेंगे नॉर्मली, तो मरकरी ऑक्साइड हमारे को मिल गया, प्लस में SO2 मिल गया, सब सॉलिड फॉर्म में। जी, ये सॉलिड फॉर्म में, SO2 हमारे पास गैस फॉर्म में होते ही है, निकल जाएगा बाहर। और अगर मान लो यहाँ पर अब मेरे पास HGO है, मेटल ऑक्साइड आ गया, तो मेटल ऑक्साइड को अब सिंपली हीट कर दो, सिंपल ही, सिंपली अब अगर आप इसको हीट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, Hg आ गया और प्लस में O2, तो ये तो मुझे चाहिए था, अभी सल्फाइड की फॉर्म में था, तो मेटल ऑक्साइड्स को, इनकी ऑक्साइड्स को सिर्फ डायरेक्टली हम हीट कर देते हैं यहाँ पर, नथिंग एल्स, हमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक काम हम यहाँ पर कॉपर के साथ चलिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों यहाँ पर रिफाइनिंग ऑफ मेटल। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास यहाँ पर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स की रिफाइनिंग होती है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में, रिफाइनिंग के ऊपर अलग से स्पेशल क्लास देंगे जो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होगी, जहां पर मैं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बताऊंगा और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद उससे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास अब बच्चे यहाँ पर कोरोजन। तो कोरोजन का मतलब क्या होता है, कोरोजन मतलब कि जंग लगना, है ना। द हीटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर के कारण, मॉइस्चर के कारण और केमिकल के कारण ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड द कोरोजन। जैसे कि लोहे में जंग लग जाता है, अब कोरोजन अगर आयरन में होता है तो उसको रस्टिंग बोल देते हैं, रस्टिंग ही जंग लगना है। लेकिन ये जो रिएक्शन हो रही है एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, इसको हमने यहाँ पर क्या बोला है, इसको हमने यहाँ पर कोरोजन बोला। तो कभी भी आप देखेंगे इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन भी आता है, एक्टिविटी की हमारे पास टेस्ट ट्यूब होती है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ एयर ले ली, उसके अंदर आयरन एयर डाल दी, जंग लगेगा, रस्टिंग होगी नहीं। एक हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर डाल दिया, उसके अंदर पूरा आयरन एयर डिप कर दी, क्या उसको जंग लगेगा, नहीं। एक टेस्ट ट्यूब हो लिया जिसके अंदर हमने क्या, वाटर भी है, आधे के अंदर आयरन एयर उस वाटर में डिप है और आधी ऊपर खुली हुई है, उसके अंदर आपका देखते रस्टिंग लग जाएगा, यानी दोनों कंडीशन यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। उसके अलावा हम देखते हैं कॉपर के अंदर भी जंग लग जाता है बच्चों, कॉपर के साथ भी ऐसा होता है, आपने देखा कॉपर ग्रीन कलर की हो जाती है। तो यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन है, चैप्टर 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, इसका एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया टेस्ट ट्यूब वाला। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग से कैसे बचा जा सकता है, बाय पेंटिंग, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। उसके अलावा बाय अप्लाइंग ग्रीसिंग और ऑयलिंग हम लोग यहाँ पर करते हैं।
एक चीज और आती है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर है ना कुतुब मीनार जो है, वहां पर आयरन पिलर है, लो स्तंभ, तो उसके अंदर कभी भी जंग नहीं लगता क्योंकि उसके अंदर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस यूज की गई है। तो गैल्वेनाइजेशन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, उसके अंदर जिंक जो है वो मिक्स किया गया है बस, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि डिपॉजिटिंग है थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल, आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जिंक की थिन लेयर डाली गई है जिसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। आयरन ऑब्जेक्ट्स को जिंक में डिप कर दो, ये काम यहाँ पर हो जाता है। तो बहुत सारी जो बकेट्स है, आयरन शीट्स है, ड्रम है, डस्टबिन है, जो शेड रूफ होती है, मेट्रो टीन है, उनके साथ की ऐसी के अंदर ताकि उनमें कभी भी जंग ना लगे। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय टिन प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग होती है, क्रोमियम प्लेटिंग होती है उनके ऊपर। जैसे हमारे घरों में जो ये स्टील की जो टैप आती है, तो इनके ऊपर क्या होती है, क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है, टिन की प्लेटिंग की जाती है, तो वो रेसिस्टेंट टू कोरोजन होता है। तो जो थिन लेयर टिन की या क्रोमियम की उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, तो एयर उसके साथ क्या करती है जी, रिएक्ट नहीं कर पाती, वो रस्टिंग से बचाता है। टिफिन बॉक्स वगैरह है, स्टील ऑब्जेक्ट्स है, निकल प्लेटेड अंदर से बाहर से दोनों तरफ से रस्टिंग से बचाता है, ये की जाती है। टैप है, बाइसिकल के हैंडल है, ठीक है, कार के जो बम्पर है आयरन के और स्टील के बने होते हैं टू प्रिवेंट देम रस्टिंग एंड कीप देम ए शाइनी अपीयरेंस। उसके अलावा एक काम और है, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अलोइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील। स्टील कोई मेटल नहीं है, वो अलॉय है, तो अलॉय में कन्वर्ट कर दी जाएगी, बहुत अच्छा मेथड। अच्छा, कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम भी होता है, कोरोजन ऑफ कॉपर भी होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इवन सिल्वर में भी कोरोजन होता है, आपने देखा होगा चांदी वगैरह जो होते हैं सिल्वर होते हैं, कई बार वो ब्लैक पड़ जाती है। गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये बहुत ही लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, ना के बराबर नेग्लिजिबल, इस वजह से इसमें कभी भी जंग नहीं लगता। जैसे कि स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल आपने देखा होगा, हाँ शाइन भली चली जाती है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी कोरोजन नहीं होता है। प्लेटिनम के अंदर नहीं होता। जो हैवी मशीनरी पार्ट्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन होते हैं, जो महंगी महंगी मोबाइल्स आते हैं, लैपटॉप होते हैं, उनके अंदर भी आपका प्लेटिनम है, सिल्वर है, ये चीजें यूज होती है। उसके अलावा एलॉय, एलॉय मैं आपको बता दूं एलॉय क्या चीज होती है, मेटल्स के मिक्सचर को, दो तीन या ज्यादा मेटल को मिक्स करके एलॉय बन जाते हैं, उनके अंदर कभी भी जंग नहीं लगता। उनकी थोड़ी सी हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है।